कर देता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा क्लास 13 फाइल हैंडलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फाइल हैंडलिंग में मैंने आपके लिए एक पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई हुई है। जल्दी से मुझे येस और नो में रिप्लाई करें कि आपको ये पावर पॉइंट की स्लाइड नज़र आ रही है। येस और नो में चैट पे रिप्लाई करिएगा। ठीक है, जजाकल्ला फॉर एवरीवन। ओके ओके। चलें। अच्छा बेटा, बात ये है, छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं हमारे, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स इंशाल्लाह हमारे कवर अप हो जाएंगे अभी। और कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, सबसे पहले बच्चों, ये जो आपके सामने स्लाइड शेयर हो रही है ना, ये जो आपके सामने स्लाइड शेयर हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव देख लें जरा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर का? आपके पास जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है सर, कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट फाइल हैंडलिंग इज एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि फाइल हैंडलिंग जो है वो क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है। सही है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है। तो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम सीखने ये वाले हैं कि जब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि फाइल हैंडलिंग जो है वो पाइथन के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि कैसे हम जो है वो फाइल को हैंडल करते हैं, फाइल को यूज करते हैं पाइथन के अंदर, जिसमें रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस पे हम काम करेंगे। ठीक है। हमारे पास फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल मोड्स होते हैं तीन तरह के, RWA। आर स्टैंड फॉर बच्चों फाइल को रीड करना, डब्ल्यू स्टैंड फॉर फाइल को राइट करना, और ए स्टैंड फॉर अपेंड। अपेंड का मेथड बच्चों हम पहले भी यूज कर चुके हैं। और अपेंड का मतलब ये होता है बेसिकली कनेक्ट करना, जोड़ना। सही है। तो ये सारी चीजें फिर विद स्टेटमेंट को भी हम देख लेंगे। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आज की क्लास में जो है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि सर हम जरा पीपीटी को देख लें, उसके बाद हम अपने VS कोड पे काम शुरू कर देंगे। ठीक है। तो पीपीटी में बच्चों सबसे पहले जो आपके पास हेडिंग आ रही है ना, वो आ रही है इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि सर फाइल हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है। सो बच्चों देखो, आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम्स ऑफन नीड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। जब आप प्रोग्राम्स को या डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करते हो, तो बच्चों याद रखो, वेरिएबल स्टोर डेटा टेम्परेरी इन रैम। मतलब आपका जो डेटा है ना वो रैम में स्टोर है। और रैम का मतलब ये है कि जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा, जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा, होगा क्या कि आपका जो वो है डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ही यहाँ पे यही है हमारे पास। देखें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फाइल्स अलाउ अस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क। आप फाइल हैंडलिंग के थ्रू डेटा स्टोर भी कर सकते हो और डेटा रिट्रीव भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शन। पाइथन के अंदर आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। और बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं बेसिकली जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। यानी ये वो फंक्शंस होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो, आपको कहीं डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये लिखा था पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन फॉर वर्किंग विद फाइल्स। अब कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। एक आपके पास फंक्शन है ओपन, एक आपके पास है रीड, एक आपके पास है राइट, एक आपके पास है क्लोज। रीड बेसिकली क्या करते हैं, डेटा को या फाइल को रीड करने के लिए। राइट का मतलब साफ पता लग रहा है सर, अगर हमें फाइल में कुछ लिखना होता है या फाइल कुछ न्यू क्रिएट करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हम राइट का फंक्शन यूज करेंगे। और सर जब हमारे ये सारे काम हो जाए तो हम बेसिकली फंक्शन, हम अपनी फाइल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों चार तरह के फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं जो बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग के अंदर। जिसमें एक फंक्शन आपके पास है ओपन, एक है रीड, एक है राइट, और एक आपके पास है क्लोज। ठीक है। आपसे कोई भी पूछता है आपसे कोई भी पूछता है कि यार बेसिकली फाइल हैंडलिंग में कौन से कॉमनली चार बिल्ट इन फंक्शन है, तो आप बता सकते हैं कि आपके पास ये चार फंक्शन जो हैं
वो कॉमनली हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें ओपन है, रीड है, राइट है और क्लोज है। तो इंट्रोडक्शन में तो आपको ये पता चल गया कि सर हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फाइल को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन, और उस फाइल में डेटा को राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। सही है। अब आ जाए जरा स्लाइड नंबर 2 पे। अगर बेटा आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, अगर आपको क्या करनी है, कोई भी फाइल ओपन करनी है बाय यूजिंग पाइथन, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली एक वेरिएबल है। ये क्या है बेटा, एक वेरिएबल है। सही है। और वेरिएबल के बाद एक वेरिएबल आप यूज करोगे, और ये रहा आपका ओपन। ओपन का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओपन आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओपन आपके पास क्या है बेटा, एक बिल्ट इन फंक्शन है। सही है। तो आप ओपन लिखोगे, ओपन के बाद आप पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर आप फाइल का नाम लिखोगे विथ विथ एक्सटेंशन। फाइल का नाम लिखोगे विथ एक्सटेंशन। जैसे मिसाल के तौर पे फाइल नेम मैंने एक्सटेंशन लगा दी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, हो सकता है आपकी फाइल का फॉर्मेट दूसरा हो, आप वो फॉर्मेट यूज करना। उसके बाद लिखोगे मोड। मोड तीन तरह के होते हैं भाई। एक होता है आर, एक होता है डब्ल्यू, और एक होता है ए। आर स्टैंड फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट, और ए स्टैंड फॉर अपेंड। ठीक है। तो मैंने आपको इस स्लाइड में ये बताया है कि आप फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो पाइथन को यूज करके। सही है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आपको फाइल को ओपन करना हो, तो आप सबसे पहले ओपन का बिल्ट इन फंक्शन यूज करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फाइल का नाम लिखोगे विद एक्सटेंशन, और कॉमा लगा के उसके बाद फाइल का मोड लिखोगे कि फाइल को रीड करनी है, राइट करनी है, या क्या करना है, अपेंड करना है। सही है। तो आप ये चीजें समझोगे ओपनिंग अ फाइल में सबसे पहले तो। उसके बाद, उसके बाद जो है, आप उसके बाद क्या करोगे, मोड ये मैं आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, और अभी दोबारा बता दे चुका हूँ कि रीड का मतलब होता है रीड मोड। ठीक है, और डिफॉल्ट भी जो है वो रीड मोड ही चलता है। उसके बाद आपके पास डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड। ठीक है, जिसमें आप क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू फाइल और ओवर राइट इफ एग्जिस्ट। अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है और आप फिर भी उसको राइट कर रहे हो, तो पाइथन क्या करेगा, एक न्यू फाइल हैंडलिंग का ऑप्शन क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। सही है। इसी तरह एक चीज होती है अपेंड। एक चीज क्या होती है बेटा, अपेंड मोड। अपेंड में क्या होता है, ऐड न्यू डाटा टू एंड ऑफ फाइल डज नॉट डिलीटिंग एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब क्या, आपने कोई फाइल पहले से बनाई हुई है, अगर कुछ अपेंड करके लिख रहे हो, तो वो उस फाइल के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। सही है, उस फाइल के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, डिलीट नहीं करता। सही है। तो आपसे कॉमनली कोई भी पूछे कि भाई पाइथन के अंदर आपके पास फाइल हैंडलिंग में कितने मोड्स हैं, तो आपके पास तीन मोड्स हैं, एक रीड मोड है, एक राइट मोड है, और एक मेरा बेटा आपके पास क्या है, अपेंड मोड है। ठीक है, ये मैंने आपको इन डिटेल ये वाली बात जो है वो क्या करी है, समझा दी है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और हमारी स्लाइड में आगे क्या है, अभी हमने फाइल के मोड्स को देख लिया, फाइल को ओपन करने का तरीका देख लिया। इन सबको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको इंशाल्लाह और बात समझ आ जाएगी। अगर हमें अगर हमें कोई फाइल को राइट करना है, अगर हमें कोई फाइल को क्या करना है, राइट करना है, तो बेटा सिंपली सी बात है, जब कंप्यूटर हम खोलते हैं ना, तो पहले फाइल को ओपन करते हैं, पहले फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो इसीलिए सर फर्स्ट लाइन में हम जो है वो ओपन का बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, ओपन का बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, फाइल का नाम लिखूंगा, और उसके बाद मोड सेलेक्ट कर लूंगा। तो मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया राइट का, किसका सेलेक्ट कर लिया, राइट का। जैसे ही मैं राइट का मोड सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा फाइल डॉट राइट, और जो भी राइट करना चाहते हैं हम अपनी फाइल में राइट कर सकते हैं, जितना चाहे राइट कर सकते हैं। और राइट करने के बाद मेरा बेटा एक और बिल्ट इन फंक्शन आपके पास होता है क्लोज का। किसका बिल्ट इन फंक्शन होता है बेटा, क्लोज का। यानी बेटा हम नॉर्मली भी तो यही काम कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हमें किसी फाइल में, कंप्यूटर सिस्टम की किसी फाइल में एडिट करना होता है, तो पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, फाइल में एडिट कर लेते हैं, और फिर क्लोज का बटन दबा देते हैं। तो सर यहाँ पे भी यही है, पहले आपको ओपन करना है, अगर कुछ राइट करना है तो राइट कर लें, और जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे।
ठीक है, तो डेटा आपका सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ये है रीडिंग। तो सर रीडिंग में कुछ नया थोड़ी है, आपने बिल्ट इन फंक्शन तो ओपन ही यूज करना है। आपने बिल्ट इन फंक्शन क्या यूज करना है, ओपन ही यूज करना है। बस यहाँ पे मोड को जो है वो क्या कर देना है, आर कर देना है। ठीक है। अच्छा, रीड के तीन वेरिएंट हैं। रीड के तीन वेरिएंट हैं। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आपने मोड को सेलेक्ट करा। मोड को सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो एक वेरिएबल लिखा कंटेंट, और कंटेंट के अंदर लिखा एक मेथड फाइल डॉट रीड। अगर आप सिर्फ फाइल डॉट रीड लिखेंगे तो आपके फाइल में जितना भी डाटा होगा वो सारा रीड कर सकते हैं आप। आपकी फाइल में जितना भी डाटा होगा वो सारा आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों, और उसके बाद आप जो है वो फाइल को क्या कर दिएगा, प्रिंट कर दिएगा। और आखिरी में आपको पता है ये करने के बाद आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन रीड में आपके पास कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, मैं आपको समझाता हूँ। रीड में ना, हाँ ये देखें, रीड में आपके पास कुछ मजीद मजीद ऑप्शंस हैं, मजीद ऑपरेशंस हैं, बेसिकली कॉमन फाइल ऑपरेशंस के नाम से। अगर आप रीड के पैरामीटर में लिखेंगे कुछ करेक्टर्स तो वो सिर्फ वो करेक्टर को प्रिंट करेगा। अगर आप लिखोगे रीड लाइन तो वो सिर्फ एक लाइन को एट ए टाइम क्या करेगा, रीड करेगा। अगर आप लिखोगे रीड लाइंस, ऐसा आ रहा है ना यहाँ पे रीड लाइंस, तो भाई आपके पास जितनी भी लाइंस हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो उन सबको क्या करेगा, रीड करके आपको दिखा देगा। सही है। तो ये सब हम अभी इंप्लीमेंट भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है। तो रीड के अंदर तीन वेरिएंट होते हैं। सिर्फ रीड लिखोगे पूरा डाटा, सिर्फ रीड लिखोगे पूरा डाटा जितना भी है वो सब रीड हो जाएगा। रीड लाइन लिखोगे तो एक लाइन रीड होगी। रीड लाइंस लिखोगे तो जितनी लाइंस हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, आपके पास रीड हो जाएंगी। सही है। तो रीड के ना ये कॉमन ऑपरेशंस आपके पास है। उसके बाद क्या है भाई, आप अपने डेटा को अपेंड भी कर सकते हो। ये बात तुम्हें पहले ही पता है सर, अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। सही है। क्या लिखा हुआ है, अपेंडिंग टू अ फाइल। मिसाल के तौर पे आपने फाइल ओपन करी, ये आपकी फाइल का नाम है, और यहाँ पे मोड आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मोड में हमने लिखा भाई ए करना है, अपेंड करना है, ओके। उसके बाद क्या होगा, आप लिखोगे फाइल डॉट राइट और ये वाली लाइन लिख दोगे। तो जो पहले से लिखा हुआ होगा उसी के साथ ये ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, फाइल डॉट क्लोज करोगे। कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है बेटा, आपको फाइल डॉट क्लोज लाजमी आखिर में करना है। तो आपका जो डेटा है वो अपेंड हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है। इसी तरह एक होता है यूजिंग विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट क्या काम करता है बच्चों, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। राइटिंग विद विद स्टेटमेंट कि विद विद ओपन आपने लिखा, ओपन फंक्शन के साथ आपने विद का क्या लगा दिया, कीवर्ड लगा दिया। सही है। अब होगा क्या, फाइल डॉट राइट में आप जो भी लिखोगे वो विद स्टेटमेंट जो है वो यूज करेगा। रीडिंग विद स्टेटमेंट विद ओपन एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी आर एस फाइल। अच्छा, आपको करना क्या है, आप एक मिनट में आपको जूम भी करके दिखाता हूँ कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। कि विद स्टेटमेंट से बेसिकली आप जो है ओपन फंक्शन के साथ भी विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। सही है। अभी तक मैंने आपसे तीन चार बातें करी हैं। अभी तक मैंने आपसे तीन चार बातें करी हैं, फाइल को ओपन करने पे बात करी है, फाइल के मोड को सेलेक्ट करने पे बात करी है, फाइल में डेटा को अपेंड करने पे बात करी है। सही है। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं है बात, चैट पे बताओ यस और नो। मैं सब फिर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। जल्दी से चैट पे रिप्लाई करें, सब लोग करेंगे। अच्छा जी। बच्चों अब हम अपने VS कोड की विंडो पे आ चुके हैं। सही है। अब जब हम अपने VS कोड की विंडो में आ चुके हैं ना, तो सबसे पहले आपको पता है कि एक फाइल क्रिएट होती है, और अब फाइल आपकी जो है वो क्रिएट हुई भी होगी आप सबकी। ठीक है। और फाइल क्रिएट होने के बाद पहले मैं चेक कर लूँ मेरा VS कोड सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने प्रिंट के अंदर लिखा अपना नाम। सही है, कभी कभी प्रॉब्लम भी कर देता है, तो मैंने प्रिंट के अंदर अपना नाम लिखा। और इसके बाद मुझे इसको करना है टर्मिनल से रन। तो मैं न्यू टर्मिनल कर देता हूँ। तो मेरे पास नीचे एक टर्मिनल आ जाएगा, और जैसे ही मेरे पास टर्मिनल आ जाएगा उसके बाद मैं फाइल का नाम लिखूंगा। तो फाइल का नाम मैंने लिख दिया अपना। ठीक है, फर्स्ट डॉट पी वाई फाइल का नाम था, और मैंने इसको कर लिया। तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास काम सही कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास VS कोड काम सही कर रहा है। ठीक है, मुझे अभी सिर्फ यही चेक करना था। अच्छा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मेरा असल काम जो है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइल हैंडलिंग। अभी जो मेरा असल काम है वो है फाइल हैंडलिंग। सही है।
हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक फाइल क्रिएट करते हैं। कैसे? मैं एक्सप्लोरर पे आता हूँ। सही है, मैं एक्सप्लोरर पे आता हूँ बेटा। और एक्सप्लोरर पे आके मैं यहाँ पे ये आपको प्लस का सिंबल नजर आ रहा है, न्यू फाइल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक न्यू टू डॉट टी एक्स टी। न्यू टू डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मेरे एक्ट के फोल्डर में, ACT। मेरे एक्ट के फोल्डर में एक फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज अतीक अहमद। ठीक है, एंड आई हैव डन मास्टर्स। ठीक है, मैंने कुछ भी एक एक पॉइंट लिख दिया, एक लाइन लिख दी और इसको सेव कर दिया। सही है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और न्यू टू में मेरा ये वाला डेटा जो है वो क्या हुआ हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है। माई नेम इज अतीक अहमद एंड आई हैव डन मास्टर्स। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ अब मैं ये चाह रहा हूँ बेटा कि मेरे सिस्टम, अब ये मेरे सिस्टम में जाके स्टोर हो गई ना फाइल। ये देखो, अगर तुम्हें देखना है कि सर ये सिस्टम में आई नहीं है, तो ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, एक्ट का फोल्डर है मेरे सिस्टम में डेस्कटॉप के अंदर। दोबारा आपको मैं करके दिखाता हूँ। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बात बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। तो स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही है। सही है, और स्क्रीन शेयर होने के बाद देखो, ये एक्ट का फोल्डर है। तो एक्ट के फोल्डर में मैंने क्लिक करा, न्यू टू। ये फाइल मैंने सिस्टम से नहीं बनाई है भाई, ये फाइल मैंने VS कोड से क्रिएट करी है आपके सामने। तो न्यू टू के अंदर मेरे पास लिखा हुआ क्या है, नोट पैड पे अगर मैं करके देखूं, तो न्यू टू पे मेरे पास ये वाली लाइन लिखी हुई है, माय नेम इज अतीक अहमद एंड आई हैव डन मास्टर्स। सही है। अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, मैं VS कोड पे दोबारा गया। और VS कोड पे मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस फाइल को ना रीड कर सकूं। मैं इस फाइल को क्या कर सकूं, रीड कर सकूं। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा फाइल के नाम से। और यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन लिखूंगा, ओपन। बिल्ट इन फंक्शन में मैं लिखूंगा फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम क्या है, न्यू टू डॉट टी एक्स टी। मेरी फाइल का नाम यही है ना, देख लो। ये देखो क्या है मेरी फाइल का नाम, न्यू टू डॉट टी एक्स टी। तो सबसे पहले बच्चों, बिल्ट इन फंक्शन ओपन यूज करते हैं। उसके बाद जो है वो हम फाइल का नाम लिखते हैं विद एक्सटेंशन, और कॉमा लगा के उसका मोड लिखते हैं। भाई मुझे तो अभी रीड करना है, तो मैं आर लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, जिसमें हम फाइल को सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं। सही है। और फाइल को रीड करने के बाद, फाइल को रीड कर ओपन हुई, फाइल को रीड करा। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और लिख देता हूँ कंटेंट के नाम से। और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल डॉट रीड। फाइल डॉट रीड। और इसको कर देता हूँ प्रिंट कंटेंट। प्रिंट कंटेंट। सही है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, एक्सप्लोरर को बंद कर देता हूँ। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास अगर रिजल्ट आ रहा है या नहीं। अच्छा, क्योंकि अभी हम सिर्फ फाइल को रीड कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम सिर्फ फाइल को रीड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन वो कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, मैं कर देता हूँ ये काम, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, बात ये है सर, आपने फाइल को रीड भी कर दिया, सही है, प्रिंट कर दिया, लेकिन आपके स्क्रीन पे आंसर नहीं आ रहा। आपके स्क्रीन पे आंसर नहीं आ रहा सर, ये पुराना आउटपुट आ रहा है। क्योंकि सर आपने फाइल को क्लोज नहीं करा ना। क्योंकि आपने फाइल को क्लोज नहीं करा, तो भाई आखिरी में आपको क्लोज भी करना है। तो फाइल डॉट क्लोज यूज करना है। सही है। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर अभी हम रन करते हैं तो आप देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, आपके पास स्क्रीन पे ये आउटपुट आ रहा है, माय नेम इज अतीक अहमद एंड आई हैव डन मास्टर्स। सही है, जल्दी से मुझे चैट पे सब लोग रिप्लाई करें। क्या कुछ बात समझ आई आप लोगों को, यस और नो में? ओके शुजा। ओके, चलें, सबको बात समझ आ गई। तो मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई। फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने सबसे पहले क्या करा, एक वेरिएबल लिखा। फाइल हमारा वेरिएबल का नाम है, ओपन हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर हमने वो फाइल क्रिएट करी जो अभी हमने VS कोड के थ्रू करी थी सिस्टम के अंदर। और उस फाइल के अंदर अगर अगर हमें कुछ रीड करना हो, तो हम एक मेथड लगाते हैं, फाइल डॉट रीड। फाइल डॉट रीड। ठीक है, और इसको हम किसी वेरिएबल में लिख देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं किसको,
कंटेंट को। और फिर आखिरी में हमारा काम क्या होता है, फाइल को क्लोज करना। क्या काम होता है मेरा बेटा, फाइल को क्लोज करना। सही है। तो एक काम तो हमारा ये हो गया। सही है। अगर हम एक काम ये करें बेटा, अगर हम ये काम ये करें कि हमारे पास जो फाइल है, कौन सी फाइल है हमारे पास, न्यू 2 के नाम से थी ना वो फाइल, हाँ जो अभी हमारे उसमें लिखा हुआ ना, माई नेम इज अतीक अहमद, माय नेम इज अतीक अहमद, आई हैव मास्टर्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख दूं कि वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग पाइथन डेवलपमेंट, वी आर लर्निंग पाइथन डेवलपमेंट। अब ये दो लाइंस हो गई मजी, ठीक है। मैं इसको सेव करके वापस क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये जो रीड फाइल डॉट रीड था, ये बेसिकली क्या कर रहा था, ये इंटायर डाटा को शो कर रहा था। सही है, या जो डाटा था उसको शो कर रहा था। ठीक है। अब मैं एक और काम ये कर रहा हूँ, इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा आपके सामने, और कॉपी पेस्ट करने के बाद इसी के इसको मैं जरा वो कर देता हूँ, इसको मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ऊपर वाले काम को मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाले काम को मैंने कमेंट करा है यहाँ पे। सही है, और नीचे वाला कर दिया। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, रीड लाइन, तो रीड लाइन में देखते हैं जरा क्या एग्जीक्यूट होता है। सही है, रीड लाइन के अंदर देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होता है। तो रीड लाइन के अंदर बच्चों, मैं टर्मिनल की इसको हटा देता हूँ, मैं टर्मिनल की विंडो जरा ऊपर करता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा। तो रीड लाइन के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, माय नेम इज अतीक अहमद, आई हैव डन मास्टर्स एंड वी आर लर्निंग पाइथन। अच्छा, और अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कुछ और मजीद स्पेसिफिक करना, तो ये सब मैं देख रहा हूँ, मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि आउटपुट सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। अच्छा, अगर मैं रीड लाइंस लिख रहा हूं तो आपके सामने है। अगर मैं रीड लाइंस लिख रहा हूं तो ये लिस्ट की सूरत में स्टोर हो रहा है डेटा। किस सूरत में स्टोर हो रहा है बेटा, लिस्ट की सूरत में स्टोर हो रहा है। अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, रीड लाइंस लिख रहा हूँ। सही है। और अगर अभी जो हमने पढ़ा था पीपीटी के अंदर अगर हमने पढ़ा था, अगर हम रीड लाइन करना है तो हमें एक लाइन आनी चाहिए थी। तो अब मैं अगर दोबारा देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है, रीड लाइंस में हमने देख लिया कि भाई लिस्ट की सूरत में डेटा जो है वो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, और अगर मैंने बच्चों रीड लाइन करा है, तो आपके सामने देखें, अगर मैंने रीड लाइन करा है तो मेरे पास सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन नजर आ रही है, सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन नजर आ रही है। सही है। और अगर मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं तो बच्चों दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं आपके सामने, तो आपके पास पूरा लिखा हुआ आ रहा है, इंटायर डाटा जो भी है। तो बच्चों क्या आप इन तीनों में फर्क समझ गए। रीड का मतलब इंटायर डाटा, रीड लाइन का मतलब लाइन बाय लाइन नजर आएगा, या रीड लाइंस का मतलब कि पूरा डाटा आपको लिस्ट की सूरत में नजर आएगा। सही है, जल्दी से बताइएगा यस और नो में, क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई है, यस और नो में बता दिएगा। सही है। अच्छा, जूम के अंदर होता ही है बेटा, 40 मिनट्स की मीटिंग होती है ना जूम के अंदर। तो मैं 5 मिनट बाद दोबारा जो है वो दोबारा जो है वो इसी लिंक से क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा अपनी बात। जब तक आप ये सब जो है अपने पास इंप्लीमेंट कर लें, आप सब अपने पास इंप्लीमेंट कर लें जब तक, और चेक करें रन करके हो रहा है नहीं हो रहा। मैं 5 मिनट बाद जब ग्रुप में आपको बोलूं ज्वाइन अगेन क्लास, तो आप उसी लिंक पे क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ तक समझ आ गया, जल्दी से बताओ। को दोबारा भी देख सकते हैं। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में मतलब हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं हम लेक्चर, जो हमारा इनपुट आउटपुट हैंडलिंग चल रहा था पाइथन के अंदर, और उसमें हमने जो है वो फाइल बिल्ट इन फंक्शन को यूज करा। ठीक है। और डेटा को रीड करना सीखा था हमने। ठीक है। और अब हम डेटा को राइट करना सीखेंगे, अब हम डेटा को क्या करेंगे बेटा, राइट करना सीखेंगे। पहले ये जो भी काम हुआ हुआ है, मैं इसको मैं इसको कमेंट के अंदर जो है वो बंद कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट के अंदर जो है वो बंद कर देता हूँ, और अब हम एक न्यू काम करते हैं। ठीक है। अब हम एक न्यू काम करते हैं, टर्मिनल को भी मैं नीचे कर देता हूँ।
अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब हम राइट करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बेटा, राइट करना सीख रहे हैं। लेट्स से हमारी एक फाइल तो आपको पता है हमने ऑलरेडी जो है वो लिखी हुई है। जैसे अगर हम एक्सप्लोर करें तो new2.txt के नाम से हमने एक फाइल बनाई थी जिसमें ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था। सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं और आप देखिएगा कि क्या चेंज आता है। मैं बेसिकली इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा, इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा, और आप देखिए मैं इसमें से क्या चीज़ जो है चेंज करूंगा। मैंने ये कोड कॉपी करा और ये लिखा मैंने। सही है, पहले हमारी फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। पहला काम तो यही होता है, फाइल का नेम हमारा ये है new2.txt। उसके बाद ये जहां आर लिखा हुआ है, आर स्टैंड फॉर रीड, लेकिन अब हमें करना है राइट, तो मैंने आर को जो है वो मॉडिफाई करके क्या कर दिया, डब्ल्यू कर दिया, राइट कर दिया। सही है। अच्छा, राइट करने के बाद मैं ये फाइल डॉट रीड जो मेथड लगाया हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे राइट में, और यहाँ राइट के अंदर कुछ लिख देंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ वी आर लर्निंग। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। सही है। और अब मैं जो है वो उसको सेव करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। और अब मैं चेक करता हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। उसको मैं टर्मिनल वाली विंडो को भी आपके सामने कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे सही चीज जो है वो प्रिंट नहीं हो रही। उसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले जो है बच्चों वो हमारे पास फाइल के अंदर सेव हो रहा है ना। सही है, आउटपुट में नहीं आ रहा, लेकिन वो फाइल के अंदर बिल्कुल सही सेव हो रहा था। सही है, जो मैंने पहले कोड लिखा था ना बिल्कुल सही था। ये वाला जो कोड मैंने लिखा था वो बिल्कुल सही था। ये देखो ना, वी आर लर्निंग लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब मैं अपनी फाइल के अंदर चेक कर रहा हूँ तो सर यही लिखा हुआ आ रहा है। यानी फाइल ने बेसिकली क्या करा, ओवरराइट कर दिया। ठीक है, अब मैं एक और चीज आपको दोबारा करके एक काम दिखाता हूँ, सेंटेंस चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी आर कंज्यूमिंग इंटरनेट, वी आर कंज्यूमिंग इंटरनेट। इसको सेव करके जब मैं आपके सामने इसको रन करता हूँ टर्मिनल पे, और रन करने के बाद हमारे पास तो यहाँ पे 25 आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब हमारी जो टेक्स्ट फाइल है, जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर आप देखें ये चीज लिखी भी आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई बेटा, कि आप राइट करके कुछ भी लिखोगे, आप राइट करके कुछ भी लिखोगे वो आपके सामने आ जाएगा। जल्दी से यस और नो में बता दो, फाइल डॉट राइट का काम समझ आया नहीं आया। ठीक है। अच्छा, फाइल डॉट राइट के बाद, फाइल डॉट राइट के बाद एक और चीज समझना, कि अगर तुमने फाइल का कोई ऐसा नाम लिख दिया जो तुम्हारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर तुमने फाइल का वो नाम लिख दिया जो तुम्हारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट लाइक मैंने लिखा new2 की जगह मैं ऐसे ही लिख देता हूँ new3.txt। सही है। और इसको सेव करके जब मैं रन करता हूँ, इसको सेव करके जब मैं रन करता हूँ अपने टर्मिनल में, तो अब देखें जरा क्या आउटपुट आता है। हाँ, राइट करके जो लिखेंगे वो आपके उसमें आ जाएगा, आपकी जो फाइल क्रिएट हुई हुई है ना बेटा उसमें आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक चीज ये करी है, मैंने यहाँ पे एक चीज ये करी है बेटा, कि मैंने फाइल का नाम गलत लिखा है, और मैं ये देखता हूँ कि आउटपुट अब मेरे पास जो है वो क्या आएगा। अगर फाइल का नाम मैं गलत लिखता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, टर्मिनल में चेक करता हूँ अब मैं, और आप लोग भी चेक करिएगा क्या आएगा। अच्छा, टर्मिनल में तो भाई 25 आ रहा है, और मेरे पास ये जो एक्सप्लोरर वाला है, एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन में देखिएगा एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई। क्या हुआ बेटा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई। तो पता ये चला कि अगर, पता ये चला बेटा अगर आप एक न्यू फाइल मतलब कोई दूसरा फाइल का नाम लिख देंगे जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पाइथन क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। पाइथन क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। सही है। अभी तक मैंने आपको दो बातें बता दी हैं भाई, अभी तक मैंने आपको दो बातें बता दी हैं। पहली बात ये बताई थी कि राइट के फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो ओवर राइट कर देगा। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर आप कोई ऐसी फाइल का नाम लिखते हो जो आपके सिस्टम में नहीं है तो वो फाइल को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। जल्दी से मुझे बता दो यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं।
सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, आगे देखो। पीपीटी में, पीपीटी में बच्चों, राइट तो कर लिया था हमने। राइट के साथ एक और चीज हमने पढ़ी थी, अपेंड। राइट के साइड हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी भाई, अपेंड पढ़ा था। सही है। तो अपेंड का जो कोड है वो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। और कोड मैंने लिखा तो है यहाँ पे, सही है। लेकिन मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि फाइल का नाम लिख देता हूँ न्यू फी डॉट टी एक्स टी। सही है। और ये जो चीज़ है ना, इसको मुझे वो करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। और कमेंट करने के बाद आप देखें ज़रा, सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखा फाइल, और यहाँ पे लिख दिया ओपन। ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम न्यू थ्री डॉट टी एक्स टी जो आपने अभी क्रिएट करी है। उसके बाद जो मोड है वो आपने क्या रखा, ए, यानी कि अपेंड। सही है। उसके बाद आपने लिखा फाइल डॉट राइट के भाई इसमें ये वाली लाइन लिख दो। और स्लैश एन का मतलब आपको पता होगा, लाइन को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। सही है। अब मैं इसको अपने टर्मिनल पे, अगर मैं टर्मिनल पे इसको करके चेक करता हूँ कि मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है। अच्छा, मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा। और मैं ये देखता हूँ कि ये वाली लाइन मेरी फाइल में आ गई है या नहीं आई है। तो मैं न्यू थ्री पे गया, तो न्यू थ्री में आप देखें पहले लिखा हुआ आ रहा था सिर्फ वी आर कंज्यूमिंग इंटरनेट। उसके बाद ये दिस लाइन इज एडिड लेटर, ये मेरी लाइन क्या हो गई है भाई, ऐड हो गई है। तो अपेंड का मतलब जो है ना वो यही होता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग लाइन है उसको ओवरराइट नहीं करना, बल्कि उसके साथ में कोई नई चीज क्या करना, अपेंड कर देना, जोड़ देना। क्या आपको मेरी ये वाली बात क्लियर आ गई समझ? जल्दी से मुझे बता दें भाई, अपेंड का फंक्शन यूज करना आ गया? ठीक है। तो भाई, रीड, राइट, अपेंड, ये तीनों मोड्स को हमने अच्छे से यूज करना सीख लिया है फाइल हैंडलिंग के अंदर, पाइथन के अंदर। सही है। उसके बाद सर क्या सीखना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बच्चों। उसके बाद बेसिकली आपको ये करना है कि एक हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक और चीज पढ़ी थी, यूजिंग विद स्टेटमेंट। क्या पढ़ी थी भाई, यूजिंग विद स्टेटमेंट। अच्छा, यूजिंग विद स्टेटमेंट हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें फाइल को क्लोज ना करना पड़े खुद से। जैसे अभी तक हम लोग जितना भी कोड लिख रहे थे आपके सामने, उसमें फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट क्लोज लिख रहे थे, है ना? लेकिन सर अगर हमें फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखना, तो भाई आप विद का फंक्शन यूज कर लो। आप क्या यूज कर लो, विद का फंक्शन यूज कर लो। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सही है। राइटिंग विद स्टेटमेंट में होता ये है, और इसको एग्जीक्यूट करके भी आपको मैं समझाता हूँ, तो आपको इंशाल्लाह मेरी बात समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये दे दिया है कि विद हम वहाँ यूज़ करते हैं, विद हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें क्लोज करना ना पड़े। सही है। अच्छा, अभी हमें फाइल को रीड करना है, और फाइल को रीड करने के लिए सिर्फ हमने बेसिकली फाइल का नाम यहाँ पे गलत डाला, तो इसलिए गलत आ रहा है सर। फाइल का नाम हमने यहाँ पे गलत डाला है ना सर। फाइल का नाम तो हमारा है न्यू थ्री, न्यू थ्री या न्यू टू, ये है फाइल का नाम हमारी। और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी अ, अच्छा अच्छा, मोड तो चेंज कर लूँ। मोड राइट हुआ हुआ है, और यहाँ पे मुझे राइट के बाद प्रिंट का वर्ड भी यूज करना था, और जो कि मैंने नहीं करा। तो गड़बड़ तो आएगी ना भाई। अच्छा, इसमें एक और मिस्टेक हो रही है। इसमें एक और मिस्टेक हमारे पास ये हो रही है कि सर यहाँ पे आपने न्यू थ्री, ओके, आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है। सिंपली मैंने क्या करा, मैंने जो है वो विद फंक्शन यूज करा है ओपन के साथ। सही है। एज फाइल लिखा, और यहाँ पे कॉलन लगाना बहुत लाजमी है। सही है। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा फाइल डॉट रीड, रीड करना है मुझे सिर्फ।
और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ विथ फंक्शन हम वहां यूज करते हैं जहां हमें फाइल डॉट क्लोज ना लिखना पड़े, बस सिंपल रखो अपनी बात को। और न्यू टू डॉट टी एक्स टी पे मेरे पास जो भी लिखा हुआ था मेरे पास यहाँ पे सामने आ गया। क्लियर हो गई भाई बच्चों, सब लोग जल्दी से यहाँ पे बता दो मुझे, क्लियर हो गई बात। अब मैंने जितनी चीजें करके दिखाई है ना, अब मैंने जितनी चीजें करके दिखाई हैं उससे रिलेटेड जो है, उससे रिलेटेड जो है वो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। सही है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। और उन क्वेश्चंस को जो है वो तुम लोग अभी कभी बैठे बैठे ही, मैं तो क्लास ऑफ कर दूंगा। सही है, मेरी मद्रास में क्लास है 2 बजे, मैं क्लास अभी ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं 5-6 सवाल तुम्हें दे के जा रहा हूँ। उसको जल्दी से कोड करो, रन करो, और उसका जो है वो मुझे असाइनमेंट एक 5-10-15 मिनट का वो मुझे करके सेंड करोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, जल्दी से मुझे बता दो। चलो ठीक है, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे वो सवालात लिख रहा हूँ। व्हाट्सएप पे वो सवालात लिख रहा हूँ और बैठे बैठे ही, डिले नहीं करोगे, अभी 10-15 मिनट में करके मुझे भेजोगे सब। अल्लाह हाफिज।